गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज चेतन कुमार देरारी और आप देख रहे थे देरारी फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने लेके आए हैं सोप्राक्सिन डीएक्स, जो कि एक एंटीबायोटिक और एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल क्रीम है। इसके अंदर जानते हैं क्या क्या है, ये कंपनी क्या करती है और इस कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। साथ में इस ब्रांड का नाम भी हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे सोप्राक्सिन डीएक्स एक ब्रांड नेम है जो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है, इसमें एक एंटीबायोटिक है, एक स्टेरॉयड का डेक्सामेथासोन है और एक फंगल कंपोनेंट है। तो एंटीबायोटिक में आपका एरिडोमाइसिन और डेक्सामेथासोन इसके अंदर ऐड किया गया है, और साथ में एक एंटी फंगल इमिडाजोल कंपोनेंट क्लोट्रिमाजोल। जैसे कि क्लोट्रिमाजोल है, जो जैसे ओमेप्राजोल, एजोल जो ग्रुप होता है, जो सारे एजोल ग्रुप इमिडाजोल और नहीं होते। जैसे कि पेंटाप्राजोल और ओमेप्राजोल, रबिप्राजोल, वो एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आता है। जैसे इसमें जो एजोल कंपोनेंट का है, जो क्लोट्रिमाजोल है, वो इमिडाजोल कंपोनेंट एंटी फंगल क्रीम है। तो इसका सोप्राक्सिन डीएक्स का जो हो गया, जो डेक्सामेथासोन हो गया, सोप्राक्सिन जो क्रीम जो दे रखी है, जो क्रीम बेस में है, इसका यूज इसका यूज मोस्टली जो आपके पेन मैनेजमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। और साथ में जैसे पेन मैनेजमेंट में बहुत कम, लेकिन जो फंगीसाइड, जो घाव वगैरह लग जाता है, जो पानी घाव लगने के बाद पानी लग जाता है, टर्मिनियासिस जैसी एक्टिविटी हो जाती है, या बहुत सारे जो फंगीसाइड जैसे हो जाते हैं, जैसे वाइट वाइट घाव लगने के बाद वाइट वाइट हो जाता है, वहाँ पे काम जैसे लॉन्ग फंगीसाइड इन्फ्लामेशन में बहुत कम यूज हो जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो इसको 25 डिग्री टेम्परेचर पर लाइट से अलग रखना हो, इसको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। और इसके अंदर कंपोनेंट की जो वॉल्यूम, जो वेट बाय वेट है, वॉल्यूम में नहीं कह सकते, वेट बाय वेट, जितना इसका, जैसे ये 15 ग्राम की पैकिंग है तो इसके अंदर वेट बाय वेट के अकॉर्डिंग इसका परसेंटेज वाइज इसके कितने एंटीबायोटिक ऐड कर की गई है। जैसे इसका पेरिडोमाइसिन, जैसे नियोमाइसिन सल्फेट के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, 0.5% वेट बाय वेट है। क्लोट्रिमाजोल इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 1% वेट बाय वेट है। और डेक्सामेथासोन एसिटेट ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग 0.1% वेट बाय वेट है। और इसके अंदर प्रिजर्वेटिव मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसका क्रीम बेस एक्वस फॉर्म में जब बनाया गया तो इसको इसका अकॉर्डिंग बेस इसके अंदर डाला गया, जो कि एक सोप्राक्सिन डी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होने के साथ साथ बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसको कंपनी यूनिवर्सल क्वीन लैब, जिसका एड्रेस भी इसको दे रखा है। इसकी एमआरपी की बात करें तो इसका 34.35, इसका एक्सपायरी 27/2027 का है। और बैच नंबर अच्छे से अंदर से पूरा एकदम वाइट निकलेगा जब क्रीम को आप यूज़ करेंगे तब। 15 ग्राम की पैकिंग है। लेकिन ये जो मेडिसिन इस तरह की होती है, जब आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपका जब घाव वगैरह लगता है तभी करना, या फिर आपका फार्मासिस्ट जब आपको प्रिस्क्राइब करके तो नहीं दे सकता, लेकिन जब आप अपना प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट के सामने देखें, सोप्राक्सिन डीएक्स के नाम से होता है, तब उस टाइम में ये तीनों कंपोनेंट के साथ सोप्राक्सिन डीएक्स दिया जाता है। लेकिन जब जब पुराने ज़माने में जब या फिर लेटेस्ट जो ट्रेडिशनल वे से जो इंडियन ट्रेडिशन और जो यूरोपियन ट्रेडिशन में जो अलग अलग लेवल पे जो मेडिसिन का यूज़ किया जाता था, तब पहले के अलग कैटेगरी थी, और अभी के जो जैसे जर्मिसाइड्स और बहुत सारे बैक्टीरिया जो डिफरेंट कैटेगरी में जो मॉडिफाई करके जो म्यूटेशन हो गया है उनका, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक का यूज भी डिफरेंट कैटेगरी में हो गया। तो जैसे सोप्रामाइसिन जैसे एक और भी पॉपुलर ब्रांड है। साथ साथ सोप्राक्सिन डीएक्स की बात करें तो सोप्राक्सिन डीएक्स के अंदर भी रेडियोमाइसिन, नियोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक जो नाखूनों में वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है और घाव लगने के बाद भी इसको यूज़ किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बाद धोने के बाद इसको घाव के ऊपर लगाने के बाद ड्रेसिंग की जा सकती है। तो इस तरह की मेडिसिन का जो हेल्थ से रिलेटेड है, आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, जब आप इमरजेंसी में आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, जो डर्मेटोलॉजिस्ट जो या फिर जनरल फिजिशियन है, उससे आप प्रिस्क्राइब करके ले सकते हैं। बट बात मुद्दे की आती है जब आपको एंटीबायोटिक का मोस्टली ज़्यादा यूज है। जैसे डेक्सामेथासोन है जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है, पेरिडोमाइसिन, और क्लोट्रिमाजोल जो है जो कि
आपके फंगीसाइड होने के बचाएगा। तो दोनों तीनों मिलके आपके जो घाव जो लग गया उसको हील करने में काम आएगा। तो इस तरह से मैं जैसे ये शेड्यूल एच के अंदर ये आती है, जो शेड्यूल एच जो है कि जो आपकी इसको प्रॉपरली वार्निंग दे रखी है, जैसे क्वेश्चन नॉट टू बी सोल्ड बाय द रिटेल विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, और आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जैसे फार्मा है, जब आपके पास बच्चा वगैरह आता है तभी आप इस तरह की सेल करते हैं। या फिर बहुत से मार्केट में क्या हो गया कि एंटीबायोटिक जो आंखों में डालने की क्रीम है, जो पेन मैनेजमेंट, जो डाइक्लो, जो जेनरिक मेडिसिन वगैरह, जो इलीगल वे से किराना स्टोर, जो ग्रॉसरी स्टोर जो गाँवों में विलेज में जो यूज़ करते हैं, जिसको नॉलेज भी नहीं, जो जहाँ पे उनका फूड लाइसेंस होने के साथ साथ मोस्टली सीधा डायरेक्टली बात है, जो फूड लाइसेंस होने के बावजूद भी बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के मेडिसिन का यूज़ करके लोगों को सेल करते हैं, जिनको बाद से जो जो अनजान लोग होते हैं उनको सेल करके उनसे पैसे लिए जाते हैं। जो 2 रुपये के आइटम को उसको 10 रुपये के करके लिया जाता है। कहते हैं जब जब केमिस्ट वगैरह या फिर कोई ऑफिसर उनको बोलता है कि इस तरह की एक्टिविटी करते हो, आपको शर्म नहीं आती, तब फिर वो खुद जो जो डेढ़ होशियार होते हैं ना, जो कि जिनको नॉलेज नहीं होता तो भी वो इस तरह की मेडिसिन को सेल करते हैं, जब मार्केट में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको इलीगल वे से मार्केट में जो एजुकेशन जो लेके जो एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह, जो फार्मा वगैरह, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट के लोग जो बैठे हुए हैं, उनका वैल्यूएशन ख़त्म कर दिया। फिर उनका जो मुद्दे की बात आते हैं कि मतलब गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, जो जैसे आजकल जैसे ये गाँव में, राजस्थान के जो गाँवों में है, जैसे ये बंगाली डॉक्टर जो फर्जीवाड़े में जो आके बैठे हुए, कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहता। ठीक है, जब हम किसी ऑफिसर को बोलते हैं कि, जैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब हम ऑफिसर को बोलते हैं कि सर आप हमारे यहाँ पे आके कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं